जब भी पुरस्कार की बात आती है, इसे पाने वाले तो बड़े ही खुश होते हैं, पर इसकी सराहना करने वाले बड़े नाखुश से होते हैं। वे कहते हैं एक पुरस्कार ही तो पाया है, कुछ नोबल वोबल पा के बताओ तो जाने। तो भैया नोबल पुरस्कार है क्या कि जिसे पाने के बाद ही आपकी सराहना करने वाले बड़े खुश से होंगे। तो आज हम जानते हैं कि नोबल पुरस्कार क्या है, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसे किसकी याद में दिया जाता है तथा कई सारी और जानकारियाँ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके पर। आज हम देखेंगे नोबल पुरस्कार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नोबल पुरस्कार को नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार को शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन तथा चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ये हैं हमारे अल्फ्रेड नोबल साहब, जिनकी याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। आज हम देखते हैं इनकी जीवन गाथा के बारे में। अल्फ्रेड नोबल साहब का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोल्म के स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबल साहब एक बड़े केमिस्ट, इंजीनियर तथा इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 355 से भी ज़्यादा आविष्कार किए थे, जिनमें 1867 में किया गया आविष्कार डायनामाइट एक बहुत ही बड़ा आविष्कार था। इस आविष्कार से दुनिया भर में बहुत ही बड़े बड़े धमाके हुए, जिसके पश्चाताप के लिए उन्होंने एक नोबेल फाउंडेशन को शुरुआत किया। उन्होंने अपने मृत्यु से पूर्व एक वसीयतनामा बनाया, जिनमें उन्होंने यह लिखा था कि उनकी पूरी संपत्ति से आया हुआ ब्याज दुनिया भर में शांति फैलाने वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा। इसी के चलते एक फाउंडेशन बनाया गया, जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 19 जून 1900 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन यही फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन एक 5 लोगों की टीम है। इस टीम का मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल की ओर से तय किया जाता है। बचे हुए 4 लोग पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टियों की ओर से तय किए जाते हैं। इस पुरस्कार को स्वीडन के राजा के हाथों से विजेता को दिया जाता है। पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है तथा इसे 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इस पुरस्कार के लिए नामांकन और चयन प्रक्रिया क्या है। इस पुरस्कार के लिए नामांकन किसी भी व्यक्ति द्वारा जो नामांकन मापदंडों को पूरा करे वह भर सकता है। नामांकन करने वाले व्यक्ति की जानकारी को गुप्त रखा जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति नामांकन किए गए लोगों में से नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। इस पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया सितंबर माह से शुरू होती है। 1 फरवरी तक नामांकन के लिए आप नाम भेज सकते हैं। इसके बाद समिति इन नामों पर चर्चा करती है और फरवरी से मार्च महीने के बीच एक लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद मार्च से अगस्त तक एक एडवाइज़र रिव्यू के लिए इसे भेजा जाता है। फिर अक्टूबर में समिति द्वारा नाम का चयन किया जाता है। नाम का चयन समिति के सभी सदस्यों के वोटिंग के आधार पर किया जाता है और उसके बाद विजेता की घोषणा की जाती है। आइए अब हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय के बारे में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 में इस नोबेल पुरस्कार को दिया गया था। उसके बाद सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमण प्रभाव की खोज के लिए सन 1930 में
भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए सन 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद मदर टेरेसा को मानवीय कार्य के लिए सन 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए सन 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया गया था। उसके बाद अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। वेंकटरमन को साइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए सन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया गया था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं में दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के लिए उनके संघर्ष के लिए 2014 में शांति के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया गया था। तथा अंत में अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए सन 2019 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके को सब्सक्राइब करें तथा इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।